दोस्तों, प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं आपके डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान। आप अपने डॉक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं कि वो आपका एकदम सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कब आपको अपने डॉक्टर को तुरंत बदल देना चाहिए। कुछ मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप समझ पाएंगे कि आपका डॉक्टर जो है आपके ऊपर सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है और आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बदल देना चाहिए। तो दोस्तों, नंबर 1 पे बात करते हैं। जब आप पहली बार गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने जाते हैं, आपकी पहली विजिट होती है और जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, उस समय पे अगर आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये नहीं बताता है कि गर्भावस्था के दौरान आपको किन मुख्य चीजों को नहीं खाना है, वरना आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान आपको नहीं खाना होता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए जानना। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की हेल्थ के लिए क्या क्या खाना है, क्योंकि इससे बच्चे को डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपका डॉक्टर आपको ये नहीं समझाता है कि आपको क्या क्या नहीं खाना है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपका जो डॉक्टर है वो टाल बड़ाई कर रहा है या जल्दबाजी में है और आपके ऊपर सही से ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है पहले ही विजिट में, तो आपको दूसरा डॉक्टर सर्च करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2 में आता है आपकी डाइट को लेके। पहली विजिट में अगर आपका डॉक्टर आपको एक डाइट चार्ट नहीं प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको किस तरीके से आपको अपना अब खाने का रूटीन बदल देना चाहिए और आपको क्या क्या अब अपने डाइट में खास तौर पे शामिल करना चाहिए, या फिर किसी डाइटिशियन से जाके मिलने के लिए नहीं कहते हैं, तो इस केस में भी दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है आपका गायनेकोलॉजिस्ट अपने प्रोफेशन को सही तरीके से नहीं निभा पा रहा है। ऐसे केस में भी आपको दोस्तों डॉक्टर दूसरा देखना चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो यदि आपको लगता है कि आपका जो डॉक्टर है, जब आप उसके पास रिपोर्ट्स लेके जाते हैं तो वो उनको उतनी अच्छी तरीके से नहीं देख रहा है या अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है कि भाई तुम देखो, और जो भी प्रिस्क्रिप्शंस लिखना है वो उसके सबऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ऐसे केसेस में भी जब आपका डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स को सही तरीके से नहीं देखता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका डॉक्टर आपको लेके सीरियस नहीं है और आपको एक अन्य डॉक्टर की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाएं, तो वो आपका लेटा के चेकअप करें, आपके पेट पे हाथ फेरें और सब कुछ एनालाइज करने की कोशिश करें कि क्या बच्चे की पोजीशन है, कितना विकास हो गया है, बच्चे की हार्ट बीट आपको सुनाए। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है डॉक्टर जो है आपको मंथ के हिसाब से नई नई दवाई ऐड कर देते हैं, लेकिन वो आपकी पोजीशन को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, आपको लेटा के आपका चेकअप नहीं करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको लेटा के आपके पेट में हाथ फेर के और नीचे से आपको एनालाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और आपको एक दूसरे डॉक्टर की आवश्यकता है। पांचवा पॉइंट दोस्तों, अगर आपको कभी भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा महसूस हो रहा है कि जो आपका डॉक्टर है आपको सीजेरियन के लिए फोर्स कर रहा है या आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस कंडीशन में सीजेरियन ही हो पाएगा, इस केसेस में आपको क्या करना चाहिए कि अपने रिपोर्ट्स को लेके किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे भी एक बार सलाह मशवरा करनी चाहिए। तो एक सेकंड ओपिनियन से आपको जो है इस चीज की पुष्टि हो जाएगी कि आपका डॉक्टर सही है या नहीं है। छठा पॉइंट दोस्तों, अगर आपका डॉक्टर आपको हर बार ये फोर्स कर रहा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर से ही दवाई लें, तो ये भी गलत है दोस्तों। ऐसा करना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसकी उस मेडिकल स्टोर से सेटिंग है और जहां से उसको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि जो आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो कहीं ना कहीं लालची है और ऐसे डॉक्टरों से, ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट से आपको बचना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको डॉक्टर का चुनाव करना है तो अपने अगल बगल के लोगों से पूछिए, तो आपको ऐसे ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिसकी रेटिंग्स लोगों की नजरों में अच्छी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।